सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान, ये जिस बुक से मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये बुक लिखी है अंबिका दत्त शास्त्री जी ने। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सुश्रुत संहिता में जो सूत्रस्थान है उसमें कितने अध्याय हैं। तो सुश्रुत जी के सूत्रस्थान में 46 अध्याय हैं और चरक जी के सूत्रस्थान में 30 यानी कि 30 अध्याय हैं। अष्टांग संग्रह में मतलब अष्टांग संग्रह के सूत्रस्थान में 40 अध्याय हैं और अष्टांग हृदयकार के सूत्रस्थान में 30 अध्याय हैं। अब सुश्रुत संहिता का जो सूत्रस्थान है इसका पहले चैप्टर का नाम है वेद उत्पत्ति अध्याय, जबकि चरक संहिता के सूत्रस्थान के पहले चैप्टर का नाम है दीर्घ जीविती अध्याय। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के सूत्रस्थान के पहले चैप्टर का नाम है आयुष्कामीय अध्याय। तो सूत्रस्थानम में जो पहला चैप्टर है वेद उत्पत्ति, इसका जो श्लोक नंबर 1 है, अथातो वेद उत्पत्ति अध्यायम व्याख्यास्याम यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ये जो श्लोक है इसमें कितने पद हैं, मतलब इसमें 8 पद है, ये अष्टपदी श्लोक है। और अथातो का मतलब क्या होता है? अथातो का मतलब होता है मंगल सूचक। और भी जो संहिताएं हैं या ग्रंथ हैं जिसमें अथातो से जो श्लोक है वो स्टार्ट होता है, वो क्या है? अथातो दीर्घ जीवित्यम अध्यायम व्याख्यास्याम। ये चरक सूत्र चरक सूत्र 1 नंबर का अध्याय है जो उसमें ये श्लोक आता है। इसमें भी अष्टपद आते हैं। और अथ शब्द अनुशासनम, ये किसने लिखा है? व्याकरण महाभाष्य में ये श्लोक मिलता है। अथ शब्द अनुशासनम अथातो धर्म व्याख्यास्याम, ये वैशेषिक दर्शन जो कि कनाद जी ने लिखा है, तो वैशेषिक दर्शन में ये श्लोक मिलता है अथातो धर्म व्याख्यास्याम। एक और श्लोक है अथातो धर्म जिज्ञासा, ये मीमांसा दर्शन का श्लोक है। मीमांसा दर्शन किसने लिखे हैं? जैमिनी ने। थोड़ा थोड़ा नोट भी करते जाइए। तो मैं रिपीट कर देती हूँ। अथातो वेद उत्पत्ति अध्यायम व्याख्यास्याम यथोवाच भगवान धन्वंतरी, ये सुश्रुत जी का है। अथातो दीर्घ जीवित्यम अध्यायम व्याख्यास्याम, ये चरक सूत्र स्थान का है। अथातो धर्म व्याख्यास्याम वैशेषिक दर्शन। अथातो धर्म जिज्ञासा मीमांसा दर्शन। अथातो शब्द अनुशासनम व्याकरण महाभाष्य से ये लिया गया है। और एक चीज़ और है नीचे नोट करने वाली कि संसार में सबसे प्रथम व प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्रथम और प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट पेज पे है धन्वंतरी शब्द। धन्वंतरी में धनु का मतलब होता है शल्य, ठीक है। तो शल्य शास्त्र का जो आद्यांत सम्यक ज्ञाता है उनको धन्वंतरी कहते हैं। सर्व देवताओं में श्रेष्ठ, महर्षियों के समुदाय से परिवेष्टित, अपने आश्रम में विराजमान गुरु काशीराज दिवोदास भगवान धन्वंतरी के जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? उनका नाम आप इस तरह से याद करेंगे। सबसे पहले AP आप, मतलब औब्धेनव औरब्र पौष्कलावत, ठीक है। और फिर उसके बाद सुश्रुत जी, एंड देन 3 नाम आपको वैसे ही याद करने पड़ेंगे, वैतरण, करवीर्य, गोपुरक्षित। तो आप, वैतरण, करवीर्य, गोपुरक्षित एंड सुश्रुत जी। उसके बाद आदि ऋषि प्रश्न करने लगे, तो मतलब उनके शिष्य जो हैं वो 7+ थे, ठीक है। ऑप्शन में 7 आएगा या 7 से अधिक आएगा, तो आपको क्या लिखना है? 7 से अधिक। क्योंकि अगर आप विमर्श में देखेंगे तो इसमें लिखा है कि दलहन आदि अन्य शिष्य भी थे, जैसे कि भोज है, निमि है, कांकायन है। भोज जो है शल्य के एक्सपर्ट थे, निमि कांकायन जो है शलाके में एक्सपर्ट थे, गार्गय है, गालव है, ठीक है। तो ये सब उनके अन्य शिष्यों के नाम थे। तो आचार्य जो धन्वंतरी भगवान हैं इनके 7+ शिष्य थे। एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे श्लोक नंबर 3, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो 3 प्रकार के रोग बताए गए हैं, शारीरिक, मानसिक और आगंतुक रोग, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। और फिर नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 4, इसमें बताया है कि आयुर्वेद जो है संसारिक और पारलौकिक कल्याण देता है, मतलब कि दोनों लोक में हितकारी है। और सेम बात जो है आचार्य चरक ने भी कही है कि आयुर्वेद जो है उभय लोक हितकारी है। और इसके बाद हम देखेंगे टाइमिंग्स, जैसे कि चरक संहिता में अगर हम देखें तो आचार्य जो अग्निवेश है और पुनर्वसु आत्रेय जी हैं इनकी 1000 BC इनका जो है काल था। सुश्रुत चरक जी का था 2nd BC और दृढ़बल जी का काल था 4th AD, ठीक है। तो ये था चरक संहिता का। अग्निवेश पुनर्वसु का 1000 BC, चरक जी का 2nd BC एंड दृढ़बल जी का 4th AD।
और जबकि भगवान धन्वंतरी का जो टाइम पीरियड था वो है 2350, मतलब कि 2350 BC। और उपदेष्टा कौन थे? ये जो मैंने 2350 BC काल बताया है ये भगवान धन्वंतरी का था। उपदेष्टा जो है वो है काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। इनका टाइम पीरियड है 1000 से 1500 BC। एंड नेक्स्ट इसकी जो वृद्ध सुश्रुत हैं उनका भी सेम टाइमिंग है 1000 से 1500 BC, ठीक है, क्योंकि ये गुरु शिष्य थे। एंड देन जो वृद्ध सुश्रुत हैं वो थे प्रथम तंत्रकर्ता, और फिर प्रथम प्रतिसंस्कर्ता किनको कहा गया है? सुश्रुत जी को। और इनका टाइम पीरियड है 2nd AD, ठीक है। चरक जी का टाइम पीरियड है 2nd BC, इनका टाइम पीरियड है 2nd AD। फिर द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता है नागार्जुन जी, ठीक है, जिन्होंने उत्तर तंत्र लिखा, और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 5th AD। एंड 5 2 का कितना होता है? 10। तो जो चंद्रट जी हैं जिन्होंने पाठ शुद्धि करी है, ग्रामेटिकल एरर्स को दूर किया है, उनका टाइम पीरियड कितना है? 10th AD, ठीक है। भगवान धन्वंतरी का 2350 मतलब 2350 BC, काशीराज दिवोदास धन्वंतरी का 1000 to 1500 BC जो कि उपदेष्टा थे, और प्रथम तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत जी का 1000 से 1500 BC, सेम टाइम है काशीराज दिवोदास धन्वंतरी वाला। प्रथम प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत जी का है 2nd AD, नागार्जुन जी का है 5th AD एंड चंद्रट जी का है 10th AD। नागार्जुन जी ने लिखी है उत्तर तंत्र और चंद्रट जी ने लिखा है मतलब पाठ शुद्धि किया है, ठीक है। और द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता किसको कहा है? नागार्जुन जी को। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि श्लोक नंबर 6, इहि खल्व आयुर्वेद अष्टांगम उपांगम अथर्ववेद स्या अनुप वैद्य प्रजा श्लोक शत सहस्त्र अध्याय सहस्त्रश्च कृतवान स्वयंभू। कहने का मतलब है कि आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपांग है और इसके 8 भाग हैं। यहाँ पे स्वयंभू किसको कहा गया है? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ये श्लोक रखकर पूछते हैं कि स्वयंभू किसको कहा गया है, कई बार श्लोक रखकर नहीं भी पूछते हैं। तो स्वयंभू ब्रह्मा जी को कहा है। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को जो है आयुर्वेद के 1000 अध्याय लिखे थे और 1,00,000 श्लोक लिखे थे, लेकिन बाद में मनुष्य की अल्प आयु और अल्प बुद्धि के कारण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त कर दिया गया, ठीक है। और जहाँ तक अष्टांग संग्रहकार कहते हैं वो कहते हैं कि अग्निवेश आदि ने 8 भागों में आयुर्वेद को विभक्त किया, ठीक है। तो स्वयंभू जी ने यानी कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के 1000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक जो है वो लिखे थे। अब इसमें अलग अलग ओपिनियंस क्या हैं? चरक ने और हस्ते आयुर्वेद में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग माना है, लेकिन व्यासकृत ने, चरण व्यू ने और शंकरोक्त आयुर्वेद ग्रंथों में इसे ऋग्वेद का उपांग माना गया है, मतलब उपवेद माना गया है। एंड नीचे अगर देखिए मैंने लिखा है कि काश्यप जी ने और ब्रह्मवर्त पुराण मतलब भास्कर संप्रदाय में आयुर्वेद को पंचम वेद मतलब कि एक अलग ही वेद बता दिया गया है। अब इस 8 अंगों में मतलब कि ये जो श्लोक है श्लोक नंबर 7, 8 अंगों को बताया गया है कि कौन कौन से 8 अंग हैं, उनका क्या नाम है और सुश्रुत संहिता में इस 8 अंगों की सीक्वेंस कैसे दी गई है। तो ऑब्वियसली शल्य प्रधान संहिता है तो इसमें शल्य शालाक्यम पहले 2 नंबर पे, लास्ट में सभी संहिताओं में रसायन वाजीकरण ही मेंशन किया गया है 8 अंगों में जब विभाजन हुआ है। तो स्टार्टिंग में शल्य शालाक्यम, लास्ट में रसायन वाजीकरण, बीच में क्या रह गया? काय चिकित्सा भूत विद्या कुमार भृत्य अग्रतंत्र, ठीक है। तो ये 8 अंग हैं। आचार्य चरक ने चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय में 8 अंग का डिस्क्रिप्शन दिया है, जबकि अष्टांग हृदयकार ने अध्याय नंबर 1 में सूत्र स्थान के 8 अंगों का डिस्क्रिप्शन दिया है। अब 8 अंगों को अलग अलग थोड़ा सा डिटेल में किसने बताया है? केवल आचार्य सुश्रुत ने, मतलब कि अष्टांग की परिभाषा केवल आचार्य सुश्रुत जी ने ही बताई है। जैसे कि शलाक्य की परिभाषा, शल्य की परिभाषा कुछ इस तरह से दी हुई है कि आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण, पत्थर, धूलि, कर्ण जो शल्य होते हैं, इनको शरीर से निकालने का ज्ञान, यंत्र शस्त्र शार और अग्निकर्म करने का ज्ञान और व्रणों का आम, पच्यमान और पक्व आदि का निश्चय किया जाता है, उसे शल्य तंत्र कहते हैं, ठीक है।
शलाक्यम नाम ऊर्ध्व जत्रु गता नाम रोगा नाम। आयुर्वेद के जिस अंग में जत्रु के ऊर्ध्व भाग जैसे स्थित कान, नेत्र, मुख, नासिका आदि में होने वाले रोगों की शांति के उपाय जिसमें बताए जाते हैं उसको शलाक्य तंत्र कहते हैं। और इसी तरह से काय चिकित्सा नाम सर्व संश्रिता नाम व्याधि नाम। तो थोड़े से एक दो वर्ड्स रिमेंबर करने होते हैं आपने। सर्व संश्रिता नाम व्याधि नाम मतलब कि आयुर्वेद के जिस अंग में सर्व शरीरगत रोग जैसे कि ज्वर है, रक्तपित्त, शोष, उन्माद आदि इनकी शांति का वर्णन किया गया हो उसको काय चिकित्सा कहते हैं। एंड इसी तरह से भूत विद्या नाम देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृ, पिशाच। तो आयुर्वेद के जिस अंग में देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष आदि ग्रहों से पीड़ित चित्त वाले रोगियों की शांति के लिए शांति पाठ, बलिदान, हवन आदि का वर्णन किया गया हो उसको भूत विद्या कहते हैं। तो श्लोक के स्टार्टिंग से ही आप जान जाएंगे कि आयुर्वेद के कौन से अंग की डेफिनेशन या परिभाषा बताई गई है। जैसे कि कुमार भृत्या नाम, तो स्टार्टिंग का जो कुमार भृत्या नाम या काय चिकित्सा नाम ये हटा के फिर श्लोक डाला जाता है कि ये कौन से भाग की परिभाषा है। ठीक है, तो जैसे कुमार भृत्या नाम को हटा देंगे, सिर्फ लिखेंगे कि कुमार भरण धात्री शीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थनाश्च व्याधि नाम उपशमनार्थम। ठीक है, तो ये श्लोक से ही पता चल रहा है कि जिस अंग में बालकों के पोषण, धात्री के दूध के दोषों के संशोधन के उपाय, दूषित दूध पान और ग्रहों के से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन जिस अंग में दिया गया हो उसको कुमार भृत्य कहते हैं। ठीक है, एंड अष्टांग हृदयकार ने और संग्रहकार ने इसे बाल चिकित्सा के रूप में बताया है। कुमाराणाम भर्ती धारणम पोषणम इति कुमार भृति। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसकी जैसे सर्प, कीट, लूता ये आपको सुनने से ही पता चलता है कि अगत तंत्र की परिभाषा है कि जिसमें सर्प, कीट, लूता, चूहे आदि के काटने से उत्पन्न विष के लक्षणों को पहचानने के लक्षण और अनेक प्रकार के स्वाभाविक या कृत्रिम या संयोग विष मतलब अलग अलग प्रकार की पॉइजनिंग के लक्षण और उसको शांत करने के उपाय जहाँ बताए जाते हैं उसको अगत तंत्र कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज जो अगत तंत्र है उसमें उसको अष्टांग हृदय में और संग्रहकार ने द्रंष्ट्रा चिकित्सा के नाम से बताया है और चरक जी ने इसको विषकर वैरोधिक प्रशमन या जांगली चिकित्सा के बारे में मतलब इस नाम से बोला है। ठीक है, तो चरक जी ने विषकर वैरोधिक प्रशमन ये नाम याद रखिए कि इस नाम से अगत तंत्र को डिस्क्राइब किया है और अष्टांग संग्रहकार ने और हृदयकार ने द्रंष्ट्रा चिकित्सा के नाम से इसको डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट इज रसायन तंत्र। रसायन तंत्रम नाम वय स्थापनम आयुर्मेधा बलकरम रोग अपहरणम समर्थश्च मतलब युवावस्था को अधिक समय तक बनी रखने के उपाय, आयु, मेधा शक्ति को, बल को बढ़ाने के उपाय जिस तंत्र में मिलते हैं उसको रसायन कहते हैं। और इसके बाद एक चीज़ और बताती हूँ कि जो ऋग्वेद है इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, यजुर्वेद का है स्थापत्य वेद, सामवेद का गांधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद क्या है आयुर्वेद। एंड रसायन के लिए आचार्य चरक ने क्या डेफिनेशन दी है अगर आप विमर्श में देखें तो लाभोपायो ही शस्तानाम रस आदिनाम रसायनम। रसायन फलम, रसायन का फल क्या है जो दीर्घ आयु देता है, दीर्घम आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्यम, तरुण वय देता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज वाजीकरण। वाजीकरणम तंत्रम नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतस आपन्ने प्रसादो उपचय जननम नित्यम प्रहर्षम जननार्थश्च मतलब कि जो अल्प शुक्र हो, दुष्ट, क्षीण और शुष्क वीर्य वाला जो मनुष्य के वीर्य की पुष्टि के लिए, शोधन के लिए, उसके वीर्य की वृद्धि और उत्पत्ति के लिए, स्वस्थ लोगों में मैथुन के समय हर्ष बढ़ाने के लिए जो वर्णन किया गया है उसे वाजी तंत्र कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक कि व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्षा स्वस्थस्य रक्षणम मतलब कि आचार्य सुश्रुत ने सूत्रस्थान 1 में श्लोक नंबर 22 में मतलब इस श्लोक में आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में बताया है कि रोगों से व्याप्त मनुष्य के रोगों की मुक्ति के लिए और स्वस्थ के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये जो 2 प्रयोजन होते हैं ये आयुर्वेद के मुख्य 2 प्रयोजन हैं। व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्षा
ठीक है। व्याधि से मुक्ति दिलाने के लिए, स्वस्थस्य रक्षणश्च, स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, ठीक है। आयुर्वेद के ये 2 प्रयोजन हैं। और इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्याधि और रोगों को पहले रखा है, क्योंकि अगर हम देखें तो आचार्य चरक की जो डेफिनेशन है विमर्श में देखिए कि प्रयोजनम च आस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम, उन्होंने स्वस्थ को पहले रखा है। और ये जो श्लोक है ये चरक सूत्र 30 में मिलता है, जबकि चरक सूत्र 1 में जो श्लोक मिलता है वो भी आयुर्वेद के प्रयोजन के रिलेटेड है। और वो क्या है, धातु सामग्रिया प्रोक्ता तंत्रस्य आस्य प्रयोजनम, ठीक है, कि चिकित्सा का आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है कि धातु को साम्य अवस्था में रखना। नेक्स्ट इसकी आयुरस्मिन विद्यते अनेन व आयुर्विदित्य आयुर्वेद, मतलब कि ये डेफिनेशन है आयुर्वेद की जो आचार्य सुश्रुत ने बताई है कि आयु का विचार जिसमें हो और दीर्घ आयु की प्राप्ति जिसके उपदेशों से होती हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 30 में आयुर्वेद की डेफिनेशन बताई है, आयुर्वेदित्य आयुर्वेद। और सूत्र मतलब चरक संहिता सूत्र 1 में जो डेफिनेशन बताई है वो है हिता हितम सुखम दुखम आयुस् तस्य हिता हितम मानंच तच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। और तीसरी डेफिनेशन उन्होंने सूत्र स्थान 1 में ही चरक संहिता में बताई है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्याय उच्यते। तो इस तरह से आयुर्वेद की डेफिनेशंस मिलती हैं हमें सुश्रुत सूत्र 1 में और चरक सूत्र 1 और 30 में, ठीक है। एंड एक डेफिनेशन जो भाव प्रकाश जी ने बताई है वो इस तरह से है, आयुर्हिता हितम व्याधि निर्दानम शमनम तथा, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने इस चैप्टर में आयुर्वेद के 4 प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। जहाँ तक युक्ति प्रमाण की बात है तो युक्ति प्रमाण जो है केवल आचार्य चरक ने माना है। आचार्य चरक ने 3 प्रमाण भी बताए हैं और 4 प्रमाण भी बताए हैं, बट जो फर्स्ट चॉइस आपकी रहेगी वो है 4 प्रमाण, ठीक है। और 3 प्रमाण ऐसे कौन से हैं जिससे रोग का विज्ञान होता है, वो है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। त्रिविध खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा, आप्त उपदेशा प्रत्यक्ष और अनुमान, इसमें युक्ति प्रमाण नहीं आएगा। एंड देव भीषक किसको कहा गया है, अश्विनी कुमारों को। और इसके बाद आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो शल्य है उसको प्रधान बताया गया है, मतलब शल्य तंत्र को, सर्जरी को प्रधान बताया गया है, क्योंकि ये शीघ्र ही आशु क्रिया करने वाला होता है। यंत्र शस्त्र शार और अग्नि का प्रयोग करने से और आशु क्रिया करने से और तथा अन्य सर्व तंत्रों के समान चिकित्सा इसमें होने से 8 तंत्रों में शल्य तंत्र अधिक माननीय है, ठीक है। एंड आचार्य चरक ने भी अनेक स्थलों पर शल्य तंत्र को जो है महत्व दिया है, ठीक है, उसको प्रधान माना है। उसके बाद एक लास्ट में जो श्लोक है, तदिदम शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम यशस्से आयुष्य वृत्ति करश्चेति, कहने का मतलब है कि आयुर्वेद जो है ये वृत्तिकर होता है, मतलब ये इनकम देता है, ये पैसा देता है, ये अर्निंग देता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है। जबकि आचार्य चरक ने हर जगह ये बोला है कि आयुर्वेद जो है इससे पुण्य मिलता है। और इसके बाद जो श्लोक नंबर 28 है इसमें ब्रह्मा प्रोवाच तत् प्रजापति अधिक जगह, मतलब कि आयुर्वेद को सबसे पहले सर्वप्रथम ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया ये ज्ञान और दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने इसका अध्ययन किया, अश्विनी कुमारों ने ये ज्ञान इंद्र को दिया और इंद्र से धन्वंतरी जी ने ये ज्ञान लिया, ठीक है। प्रजा के हित के लिए याचक रूप में आए हुए तुम सबको मुझे अध्यापन रूप से देना है, ऐसा सुश्रुत जी कहते हैं। तो ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया, इंद्र से ये ज्ञान मिला धन्वंतरी जी को। सेम सीक्वेंस है चरक संहिता में, बट एक डिफरेंस है कि ये ज्ञान इंद्र से भारद्वाज जी को मिला, ठीक है, जैसा कि सुश्रुत सूत्र चरक सूत्र 1 में बताया गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो है कि आद्य उपदेष्टा कौन है, वो ब्रह्मा जी है, ठीक है। और रस शास्त्र के आदि उपदेष्टा कौन है, शिव जी। लेकिन सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा कौन है, काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। अस्मिन् शास्त्रे पंच महाभूत शरीरे समवाय पुरुष इच्युते थे,
मतलब कि पंच महाभूत और शरीर यानी कि आत्मा के संयोग को पुरुष कहा गया है। लोको ही द्विविध स्थावरो जंगमाश्च, मतलब कि जो संसार है ये दो प्रकार का होने से सजीव सृष्टि स्थावर और जंगम भेद से दो प्रकार की है। ठीक है, तो पूरी सृष्टि जो है स्थावर और जंगम भेद से दो प्रकार की है। एंड अग्नि और जल की अधिकता होने से भी इसके दो भेद हैं, आग्नेय और सौम्य। और संपूर्ण जो प्राणी वर्ग हैं ये चार प्रकार के हैं, स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिदज। और इनमें जो पुरुष है वो प्रधान है और पुरुष को जो है अधिष्ठान माना है। अब नेक्स्ट है, लास्ट श्लोक है कि व्याधि की डेफिनेशन। तद्धु ख संयोगा व्याधे उच्यते, मतलब कि जिनके संयोग से पुरुष को दुख होता है उसे व्याधि कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, तद दुख संयोगा व्याधे उच्यन्ते। व्याधियाँ जो है चार प्रकार की होती हैं, आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। और जहाँ तक जो स्वाभाविक मतलब कि फिजियोलॉजिकल जो डिजीज़ हैं वो आचार्य चरक ने दो प्रकार के कहे हैं। ठीक है, जरा और मृत्यु। जबकि आचार्य सुश्रुत ने जो स्वाभाविक रोग हैं कई प्रकार के कहे हैं, जैसे कि भूख, प्यास, वृद्ध अवस्था, मृत्यु और निद्रा आदि। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये चार प्रकार के रोग जो होते हैं ये मन और शरीर को आश्रित करके उत्पन्न होते हैं। और इन रोगों का जो निवारण है वो देश, काल, वय, मात्रा आदि रूप से सम्यक प्रयुक्त संशोधन, संशमन, आहार विहार से होता है। एंड नेक्स्ट, आहार की तारीफ़ की गई है कि जो प्राणियों के जीवन रक्षा का मूल कारण जो है आहार है। शरीर को बल, वर्ण, ओज देने वाला, रक्षा करने वाला आहार होता है। ठीक है, और स्थावर और जंगम ये दो औषधियों के भेद माने हैं। अब स्थावर औषधियों के चार भेद होते हैं। ठीक है, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषधि। इनमें से जो जिनके पुष्प नहीं होते हैं और जिनके फल होते हैं उनको वनस्पति कहते हैं। पति मतलब पति के पास फल है। ठीक है, तो जिसके पुष्प नहीं हैं और जिसके फल होते हैं वो वनस्पति है। जिसके फल फूल दोनों होते हैं उसको वृक्ष कहते हैं। जो फैलने वाली होती हैं उनको या गुल्म के स्वरूप की होती हैं उन्हें विरुद्ध कहते हैं। और जो फलों के पकने तक ही जीवित रहती हैं उनको औषधि कहते हैं। ठीक है, जांगम के भी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिदज ये चार भेद होते हैं। अब जरायुज का एग्जाम्पल क्या है कि जैसे पशु है, मनुष्य है, व्याल है, ये जरायुज है। ठीक है, अब पक्षी है, सर्प है, ये अंडज है। यूका, लिक्षा आदि कृमि, कीट ये स्वेदज है। इंद्रगो, मेंढक आदि उद्भिदज है। अब जो आगंतुक रोग होते हैं, ठीक है, ये शरीर में भी हो सकते हैं और मन में भी हो सकते हैं। और शारीरिक रोगों की चिकित्सा शारीरिक रोगों के अनुसार होती है, लेकिन मन में उत्पन्न रोगों की चिकित्सा जो है सुखदायक शब्द आदि वर्ग से करनी है, ये आचार्य सुश्रुत कहते हैं। जबकि आचार्य चरक ने क्या कहा है कि मनसो ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि भी। तो ये एज इट इज़ रखकर आता है क्वेश्चन कि जो मानस रोग की चिकित्सा है वो ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, धृति, समाधि आदि से करनी चाहिए। और इसके बाद आगे देखिए, धी, धैर्य, आत्मा आदि विज्ञानम, मनो औषधम परम। ठीक है, तो धैर्य रखना और मेधा मतलब कि अधिक बुद्धिमानी से काम लेना और आत्मा आदि का जो विज्ञान होता है ये मन की परम औषधियाँ मानी गई हैं। तो इस तरह से ये जो पहला अध्याय है समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 2, शिष्य उपनयनीय। शिष्य उपनयनीय मतलब जो उपनयन संस्कार होता है उसको अक्षर लेखन भी कहते हैं। जब जो बच्चा होता है वो पढ़ाई करने जाता है। वेद आरंभ संस्कार भी कहते हैं, जो 5 वर्ष की आयु से स्टार्ट होता है। अगर आप विमर्श में देखेंगे तो उपनयन शब्द का अर्थ है अध्ययन के लिए शिष्य का गुरु के समीप आना। और आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं, इन तीनों को ये उपनयन संस्कार के लिए भेजना अलाउड होता था उस टाइम पे। इनमें से किसी एक को जो उत्तम कुल का हो, योग्य आयु और सुशील हो, शौर्य हो, पवित्रता, आचार, नम्रता वाला हो, तो उनको 5 वर्ष की आयु से जो है उपनयनीय संस्कार के लिए भेजा जाता था। अब उपनयनीय संस्कार में जो उपनयन करने वाला ब्राह्मण होता था, ठीक है, वो शुभ तिथि पर, शुभ मुहूर्त पर मतलब कि 4 हाथ लंबा और चौड़ा चकोर स्थंडिल बनाकर, मतलब कि इसमें आपको जो पॉइंट मेन आपको फोकस करने हैं वो ये है कि
4 हाथ लंबा और चौड़ा जो हवन कुंड जो होता है वो बनाकर उसे गोबर से लीप कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दक्षिण दिशा में ब्राह्मण की स्थापना होती है और पास में अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। वैसे तो ये जो उपनयन संस्कार है ये 3 वर्गों के लिए बताए हैं, ठीक है। और जो शूद्र है, आचार्य चरक जी ने तो शूद्र को अलाउड नहीं किया था उस टाइम पे कि उपनयन संस्कार के लिए जाए, लेकिन सुश्रुत जी ने एक कंडीशन रखी थी कि अगर ये शूद्र जो है जाना चाहते हैं उपनयन संस्कार के लिए तो मंत्र वगैरह वर्जित होने चाहिए, ठीक है, उपनयन संस्कार में। एंड काश्यप जी कहते हैं कि चारों वर्ग जो हैं अलाउड थे उपनयन संस्कार के लिए। तो ब्राह्मण आदि तीनों वर्ग के लड़कों को उपनयन कर मतलब कि शिष्य जो है बना सकता है। क्षत्रिय 2 वर्ण का और वैश्य केवल वैश्य का उपनयन कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो टीचर होता है, अगर टीचर ब्राह्मण है तो वो तीनों वर्गों के लड़कों को उपनयन संस्कार दे सकता है। क्षत्रिय जो है 2 वर्णों के लड़कों को उपनयन संस्कार दे सकता है, ठीक है। वैश्य केवल वैश्य को उपनयन संस्कार दे सकता है। और यदि शूद्र भी उत्तम कुल और अच्छे गुण वाला हो, यहाँ पे उन्होंने कहा है, तो उसे वैदिक मंत्र वर्जन पूर्वक या उपनयन संस्कार के बिना ही आयुर्वेद को पढ़ना चाहिए या उसका अध्यापन ठीक है कराना चाहिए। तो जो शूद्र है वो बिना मंत्र वगैरह पढ़े और बिना उपनयन संस्कार के ही आयुर्वेद पढ़ सकता है यदि वो उत्तम कुल का है, ठीक है। ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कंडीशन रखी, लेकिन आचार्य चरक ने शूद्र को बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया था। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पैरा पे आएँ तो ये तो जैसे कि हुत अग्नि है, जो हवन अग्नि, उसकी 3 बार परिदक्षिणा करके और अग्नि साक्षी पूर्वक शिष्य से कहना है कि ये काम क्रोध वगैरह इन सब का त्याग कर दे। तो इसमें आपने मेन जो फोकस करना है वो ये है, और इसी पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो शिष्य होता है वो कौन से वर्ण के वस्त्र पहनता है, तो वो जो है पवित्र होकर कषाय वस्त्र पहनता है, ठीक है। और यहीं पे अगर एक और पॉइंट आता है कि व्रणित जो रोगी होता है, जिसको व्रण हुआ होता है, ठीक है, वूंड हुआ होता है, तो वो कौन से वस्त्र पहनता है, तो वो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनता है। एंड नेक्स्ट में है कि किन की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। देखिए जो मतलब कि जो व्याध होते हैं, मतलब कि जाल से पशु पक्षियों को फंसाने वाले शिकारी होते हैं, चिड़ी मार होते हैं, पशु पक्षियों को मारने वाले होते हैं, पापी होते हैं, उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण है, गुरु है, दरिद्र है, मित्र, सन्यासी, ठीक है, इनकी चिकित्सा अपने बांधवों की तरह, अपने बंधुओं की तरह, रिश्तेदारों की तरह अपनी औषधियों से करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इसकी कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अध्ययन जो है मतलब पढ़ाई कब नहीं करनी चाहिए। तो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है और कृष्ण पक्ष की समाप्ति, ये 2 दिन जो है मतलब कि चतुर्दशी और अमावस, ठीक है, तब जो है अध्ययन नहीं करना चाहिए। उसी तरह से शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, चतुर्दशी है और अमावस है, ठीक है, 8th डे, 14th डे और अमावस, ठीक है, और इनमें जो है अध्ययन नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इसकी अकाल में जब बिजली गिरी हो, ठीक है, शाम के समय, वध स्थान में, युद्ध के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो ये सब इस चैप्टर में बताया है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर संपन्न होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 अध्ययन संप्रदानीय। इस चैप्टर में सुश्रुत संहिता का इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। संप्रदानीय का मतलब होता है इक्वली डिवाइडेड, मतलब कि जो चैप्टर्स हैं उसको ठीक तरह से डिवाइड किया गया है। तो सुश्रुत संहिता में 5 स्थान होते हैं, 120 अध्याय होते हैं। तो टोटल है इसमें उत्तर तंत्र के भी 66 अध्याय को मिलाकर 186 अध्याय और 6 स्थान। ये जो इंडेक्स है संप्रदानीय, ये चरक सूत्र 30 में डिस्क्राइब किया गया है चरक संहिता का, और वाग्भट जी ने सूत्र 1 में अष्टांग का इंडेक्स यानी कि संप्रदानीय डिस्क्राइब किया है, और सुश्रुत के 3रे अध्याय में सूत्र स्थान के हमें इसका वर्णन मिलता है। और अगर हम इसको 120 अध्याय है और 5 स्थान है और इसको और डिवाइड करके देखें तो सूत्र स्थान के 46 चैप्टर्स हैं, निदान स्थान के 16 अध्याय, शरीर स्थान के 10, चिकित्सा स्थान के 40 और कल्प स्थान के 8 अध्याय हैं, और इनके पश्चात उत्तर स्थान है जो उसके 66 अध्याय हैं। और पहले अध्याय का नाम आपको ध्यान रखना है वेद उत्पत्ति अध्याय, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। एंड लास्ट वाला जो 46 चैप्टर है उसका नाम है अन्नपान विधि। और इसके अलावा अलग अलग स्थानों के चैप्टर्स के नाम बताए गए हैं, जैसे कि निदान स्थान के जो 16 चैप्टर हैं उसमें
पहले अध्याय का नाम है वात व्याधि और लास्ट वाले अध्याय का नाम है मुख रोग। तो पहले और लास्ट वाला नाम याद रखना है और इसके अलावा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता इसमें। शरीर स्थान के पहले अध्याय का नाम है सर्वभूत चिंता और जो 10वां अध्याय है उसका नाम है गर्भिणी व्याकरण। और इसी तरह से चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय का नाम है द्विवर्णीय एंड इसका जो लास्ट अध्याय है उसका नाम है धूम नसे कवल ग्रह। तो आचार्य चरक ने चिकित्सा के जो विमर्श में देखिए पर्याय क्या बताए हैं। चिकित्सितम है, व्याधिहरम है, पथ्यम है, साधनम औषधम है, प्रायश्चितम है, प्रशमनम है, प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, अब चिकित्सा की डेफिनेशन देखी जाए तो चरक सूत्र 16 में चिकित्सा की डेफिनेशन क्या है। या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातुवः समान, जो शारीरिक धातुओं को सम करने में कार्य करती है, सा चिकित्सा विकारणम कर्म तद्भिच स्मृतम, उसको चिकित्सा कहते हैं। चरक सूत्र 9 में चतुर्णाम भीषक आदीनाम शस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्तिर धातुर साम्यर्था चिकित्सते अभिधीयते। ठीक है, जो चिकित्सा के भीषक आदि 4 पाद हैं, ठीक है, वो ऐसी क्रिया करते हैं जिससे विकृत धातु जो है साम्य अवस्था में चली जाती है, प्राकृतिक अवस्था में चली जाती है, तो उस क्रिया को चिकित्सा कहते हैं। और उसी तरह से सुश्रुत उत्तर तंत्र 1 में चिकित्सा की जो डेफिनेशन बताई है वो इस तरह से है। संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। ठीक है, निदान परिवर्जन ही चिकित्सा है। इसके बाद जो है कल्पस्थान है, इसका जो पहला चैप्टर का नाम है वो है अन्नपान रक्षा विज्ञान और लास्ट चैप्टर का नाम है कीट कल्प। ठीक है, एंड नेक्स्ट नीचे आ जाइए श्लोक नंबर 30 पे। व्रणों के ज्वर आदि उपद्रवों का विचार करने के लिए यह तंत्र बनाया गया है। कौन सा तंत्र? उत्तर तंत्र। ठीक है, जो व्रणों के उपद्रव होते हैं ज्वर आदि, उनका उपचार करने के लिए उत्तर तंत्र बनाया गया है। इसलिए इस तंत्र के प्रारंभिक अध्याय को औपद्रविक अध्याय कहते हैं। तो उत्तर तंत्र का जो पहला अध्याय है दैट इज औपद्रविक अध्याय। और अभी अगर हम उत्तर तंत्र के डिटेल में देखें तो उत्तर तंत्र में 6 स्थान होते हैं, 66 अध्याय होते हैं। जो 1 से 26 तक अध्याय है उसमें शालाक्य तंत्र का वर्णन है। 1 से 19 अध्याय में मतलब 1 to 19 में नेत्र रोग का वर्णन है। 20 और 21वें अध्याय में कर्ण रोग का, 22वें से 24वें अध्याय तक 22 to 24 इसमें जो है नासा रोग के का वर्णन है। और फिर 25 और 26 में शिरो रोग का वर्णन है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 1 से 19 तक नेत्र रोग, 20 और 21 कर्ण रोग, 22 और 24 22, 23, 24 नासा रोग, 25 और 26 जो है शिरो रोग, और इस तरह से 1 से लेके 26 तक शलाक्य तंत्र का वर्णन है। 27 to 37 तक बाल ग्रह का वर्णन है। 38 जो अध्याय है उसमें है योनि व्यापद का वर्णन। 39 to 59 तक काय चिकित्सा का वर्णन है। उसके बाद 60, 61, 62 में भूत विद्या का वर्णन है एंड रस शास्त्र विज्ञान का वर्णन है 63 से लेके 66 अध्याय तक, जिसमें रस भेद विकल्प, स्वस्थ वृत्त, तंत्र युक्ति और दोष वेद विकल्प का ज्ञान मिलता है। महर्षियों ने इस तंत्र को श्रेष्ठ होने के कारण इसका नाम उत्तर तंत्र लिखा है। पश्चिम अर्थात अंतिम होने के कारण भी इसे उत्तर तंत्र कहते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 to 26 शलाक्य तंत्र, 27 to 38 कौमार तंत्र, 39 to 59 काय चिकित्सा एंड भूत विद्या 60 to 62। ठीक है, वाजीकरण, रसायन विधि ये चिकित्सा स्थान में ही वर्णित है। कल्प स्थान में विष तंत्र का वर्णन है और शल्य शास्त्र का वर्णन सर्वत्र किया गया है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे कि श्लोक नंबर 47 में ये लिखा हुआ है कि उभ्यज्ञो ही भीषक राजार्हो भवति। ठीक है, कि मतलब कि ये जो सुश्रुत संहिता है इसको हमें थ्योरेटिकल भी पढ़ना चाहिए और इसको प्रैक्टिकली भी इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुमार अनुभवी जो वैद्य होता है वो ही राजाओं की चिकित्सा में सफल होने से सम्मानित होता है। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पर ही आचार्य ने जोर दिया है। जो वैद्य केवल शास्त्र को जानता है किंतु प्रत्यक्ष में निपुण नहीं है, वह रोगी के चिकित्सार्थ आने पर, मतलब कि जब उसके पास कोई रोगी चिकित्सा के लिए आएगा, ठीक है, तो कर्तव्य अकर्तव्य चिकित्सा रूप कार्य में व्यामों को प्राप्त होता है, मतलब कि उसको एंजाइटी होने लगती है। ठीक है, जैसे डरपोक आदमी युद्ध में जाकर घबरा जाता है, वो वैसे घबरा जाता है और चिकित्सा में सफल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है श्लोक नंबर
51। अमृत के समान प्रभाव देने वाली भी औषधियाँ जो होती हैं, यदि मूर्ख वैद्य उनका प्रयोग करे तो वो शस्त्र, वज्र और विष के समान नुकसान देती हैं। इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए, मतलब मूर्ख वैद्यों का परित्याग करना चाहिए, जो शास्त्र ज्ञान रहित मूर्ख चिकित्सक होते हैं। और इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट एक इस श्लोक है ना, जो 52, तो इसमें जो लास्ट 2 वर्ड्स हैं, कुवैद्य निरुपदोषत, मतलब कि जो कुवैद्य होते हैं वो क्यों होते हैं, वो राजा के दोष से ही कुवैद्य जन्म लेता है। मतलब राजा प्रॉपर उसका इंटरव्यू नहीं लेता, देखता नहीं है कि ये कुशल है कि नहीं, ठीक है, ऐसे ही उसको रख लेता है। तो इसीलिए उन्हीं के दोष से कुवैद्य की उत्पत्ति होती है। और सेम वर्णन चरक सूत्र 29 में भी किया गया है कि राजा प्रमाद चरांति राष्ट्रानी, ठीक है, मतलब कि राजा के प्रमाद से, आलस्य से ही राष्ट्र का अहित होता है और कुवैद्य की उत्पत्ति होती है। जो वैद्य शास्त्र और प्रत्यक्ष ज्ञान को भली भांति जानता है, साथ साथ मतिमान भी, मतलब बुद्धिमान भी होता है, वह सुचिकित्सा रूपी अर्थ के साधन से, मतलब कि रोगियों को ठीक करता है, चिकित्सा करने में समर्थ होता है, जैसे दोनों पहियों वाला रथ युद्ध में कार्य करने में समर्थ होता है। तो ओवरऑल मतलब कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आने चाहिए। और एक लाइन जो आचार्य चरक ने कही है कि शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मना, मतलब कि शास्त्र जो है वो ज्योति का काम करता है और दर्शन जो है बुद्धि से होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन रख के पूछ लेते हैं कि ज्योति किसको कहा गया है और दर्शन किससे होते हैं। एंड नेक्स्ट इसकी जो शौच स्थान आदि से पवित्र हो, गुरु भक्त हो, दक्ष हो, तंद्रा निद्रा से रहित हो, ठीक है, ऐसा छात्र इस विधि से जो पठन करता है, स्टडी करता है, वह शास्त्र में पारंगत हो जाता है। अध्ययन के अंत में मतलब कि अध्ययन के अंत जाने का इच्छुक छात्र सदा वाणी में सौष्ठव होता है, मतलब इंटेलिजेंट होता है, जो पूरा अध्ययन करता है, ठीक है। तो इतना ही बताया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 प्रभाषणीय, मतलब कि स्पेशल स्पीच जो देते हैं और मीनिंगफुल होती है जो स्पीच, ठीक है। तो इसका वर्णन किया गया है प्रभाषणीय सुश्रुतसूत्र चैप्टर नंबर 4। पढ़े हुए शास्त्र का विशेष ध्यान से अर्थ अनुसंधान पूर्वक जो व्याख्यान किया जाता है उसे प्रभाषण कहते हैं, ठीक है। शास्त्र को पढ़ा और उसको स्पेशल वे में, मतलब कि मीनिंगफुल उसको पढ़कर समझाया गया हो, ठीक है, उसको प्रभाषणीय कहते हैं। संपूर्ण पढ़े हुए शास्त्र को फिर से उसका तत्व रूप में अर्थ ना जाना जाए तो वह गर्दभ के पीठ पर रखे हुए चंदन के भार की भांति परिश्रम कारक या निरर्थक होता है, ठीक है। तो ये श्लोक है कि खरस्य चंदन भार इव केवलम परिष्करम भवति, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब समझिए क्या है कि एक बार किसी ने अगर मतलब कि पूरा शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन उसको फिर से, मतलब उसको अच्छे से फिर से पढ़ के, दोबारा से पढ़ के उसके अर्थ को नहीं जाना, तो शास्त्र को जैसे चंदन के समान कहा गया है, तो ये चंदन के समान उस गधे पर रखा हुआ होता है जिसे उस चंदन का मूल पता ही नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए खरस से चंदन भार, उसको चंदन सिर्फ भार लगता है, उसको ये नहीं पता कि उसकी पीठ पर कितनी मूल्यवान चीज़ रखी है, क्योंकि उसको उस चीज़ का अर्थ ही नहीं पता। तो शास्त्र को अच्छे से पढ़ के उसका अर्थ ना समझना गधे पर चंदन रखने के समान है, जिसको उसका मूल्य नहीं पता। खरस से चंदन भार इव केवलम परिष्करम भवति। नेक्स्ट श्लोक नंबर 7 पर आ जाइए। केवल एक शास्त्र को पढ़ने वाला मनुष्य उस शास्त्र के सिद्धांतों को भी ठीक नहीं जान पाता, ठीक है। तो एक शास्त्र को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो एकम शास्त्रीय अध्ययनो न विद्यात् शास्त्रेण निश्चयम्, ये कहने का मतलब है कि एक शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, पूरा सारे शास्त्र पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट है कि शास्त्रम गुरुमुख उदीर्णम आद्य उपअस्य च अस्कृत यह कर्म गुरुते वैद्य स वैद्यो अन्य तु तस्करा, मतलब कि गुरु के मुख से सुना हुआ जो शास्त्र है उसको अनेक बार यदि नहीं पढ़ा या फिर उसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो है नहीं किया, ग्रंथात्मक और क्रियात्मक अभ्यास जो नहीं करते हैं, ठीक है, वो तस्कर होते हैं, मतलब चोर होते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर तस्कर शब्द का प्रयोग किया है। और इसके अलावा सुश्रुत सूत्र 17 में भी उन्होंने तस्कर वृत्ति दी है वैद्य को। जो वैद्य आम और पक्व शोफ के बीच में जो फ़र्क होता है वो नहीं जानते, वो तस्कर वैद्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो आम शोफ का छेदन कर देते हैं वो चांडाल की तरह माने गए हैं, ठीक है। और जो पक्व शोफ में प्रतीक्षा करते हैं
ठीक है, चीरा ना देने की बजाय उसकी प्रतीक्षा करते हैं, तो वो भी मतलब कि मूर्ख वैद्य माने जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने तस्कर शब्द का प्रयोग किया है, जहाँ पे उन्होंने वैद्य को तस्कर वृत्ति दी है। यहाँ पे उन्होंने तस्कर किसको कहा है कि जो गुरु के द्वारा सुने हुए शास्त्र को क्रियात्मक और ग्रंथात्मक उसका अभ्यास नहीं करते हैं।